देखिए, राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और आईजी किशन सहाय मीणा ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसने पूरे देश के संत समाज और भक्तों को आक्रोशित कर दिया। आईजी मीणा ने न केवल ईश्वर, अल्लाह, गॉड या वाहिगुरु जैसी सर्वोच्च शक्तियों के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए संत प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जी की तुलना विवादित जाकिर नाइक और तारिक मसूद जैसे कट्टरपंथियों से कर दी है। आईपीएस अधिकारी की इस विवादित टिप्पणी के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। देखिए जरा। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी किशन साहा के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया और उन्होंने कहा, ना तो कोई सनातन धर्म है, ना कोई साधु संत है, ना कोई वेद है। इसको लेकर लगातार साधु संतों में अब विरोध का स्वर देखने को मिल रहा है और आज वृंदावन के जुलहंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ आश्रम में वेद पाठी पंडितों के द्वारा उनकी बुद्धि शुद्धिकरण करने के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां डाली गई हैं। मेरे साथ तमाम पंडित हैं, साधु संत हैं। मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आईपीएस के द्वारा ये विवादित बयान दिया, किस तरीके से देखते हैं? क्या नाम है महाराज जी? हरिवेश कुमार मिश्रा नाम है और नैमिषारण्य से हमारा स्थान है। तो आप अभी जो पूछ रहे थे कि उन्होंने क्या किया है, आईपीएस अधिकारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया प्रेमानंद महाराज के लिए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। एक बात मान के चलिए, जो कह रहे हैं कि विज्ञान पहले आई थी, तो विज्ञान में इंटर में एक नियम है, न्यूटन इज थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम है कि क्रिया की प्रति प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने स्वयं कहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब ये मान के चलिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिख दिया था कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। उसके बाद थोड़ी जनरेशन अपडेट हुई, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब न्यूटन वही चीज को अपडेट करके इंग्लिश में लिख देते हैं, न्यूटन इज एक्शन टू इक्वल अपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन, कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो हमारी जो विज्ञान है वो हमारे शास्त्रों से ही आई है, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा क्या है? वी प्लस ज्ञान। ज्ञान का अधिक विकास होना ही विज्ञान है, ज्ञान का अधिक विकास होना ही विज्ञान है। तो हमारे शास्त्रों का जब विकास हुआ तब ये विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, न कि सबसे पहले विज्ञान आई है। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो या क्या है, ये भैया ऊपर वाला जाने। अब जो कार्य वो कर रहे हैं उनका तो फल मिलना ही है। तो कह रहे कोई वेद होता ही नहीं है, शास्त्र कहीं है ही नहीं, केवल विज्ञान को मानो। अब आप स्वयं विचार करिए, अगर वेद ना होता तो विज्ञान ना होता, अगर वेद नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता। और पहली बात तो भगवान, अभी आप पूछ रहे थे कि भगवान को नहीं मानते हैं। आजकल जनरेशन में भी लोग कहते हैं कि भगवान की कैसे पूजा करूं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो हम लोग हैं वो व्यंजन है, और ईश्वर में जब ई लग जाती है, इकार रूपी, तो वो ईश्वर बन जाता है। कक्षा 1 की बात है, उसमें जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तब उतना हमारा लोगों का आईक्यू नहीं तेज होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे वेद पुराण एक पोयम में है कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। उस परमात्मा के, उस ईश्वर के हम इसीलिए गुण गाते हैं कि भगवान ने हमारी आंखें दी हैं, अच्छे से देखने की क्षमता दी है। क्योंकि जो अगर भगवान न होता, स्वर व्यंजन से अगर स्वर हटा दिया जाए, जैसे क है, क में आ रहा है, स्वर आ रहा है, अगर स्वर विहीन कर दिया जाए व्यंजन, तो उसमें उस व्यंजन का कोई अर्थ नहीं है। आप कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोल सकते हो। ऐसे ही हम लोगों का शरीर है, ये जितनी भी सृष्टि आप देख रहे हैं ये सब व्यंजन है, इसमें कहीं ना कहीं स्वर है। वो स्वर रूपी जो इकार रूपी ईश्वर है वही विद्यमान है। अब कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ये भगवान, तुम्हारे धर्म में इतने भगवान कैसे आए हैं? तो आप देखिए, कोई चीज वस्तु ले लीजिए और इसका एंगल, एक व्हाइट पेपर आपको दे दी जाए, आपको दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए,
तो दृष्टिकोण, आप किस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हो, संकट दूर हो जाए, यही संकट दूर करता है। लेकिन इसी को आप हनुमान के रूप में देख रहे हो, इसी ईश्वर को हनुमान के रूप में देख रहे हो, जो उसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको उसी रूप में देखता है। एक चोर जब मंदिर में घंटा चुराने जाता है तो भगवान से कहता है भगवान मेरी रक्षा करना, और जो बड़ा होता है वो हमेशा आशीर्वाद ही देता है, भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। आज आपने हवन यज्ञ यहाँ किया है, किस तरीके से उनकी बुद्धि शुद्धि करने की हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर वो अपने योग्यता से, अपने पढ़ाई से भटक रहे हैं, अपनी बुद्धि से भटक रहे हैं, तो माता रानी उनको सद्बुद्धि दे और हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने की क्षमता उनके अंदर प्रदान करे। महाराज जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक आईपीएस अधिकारी के द्वारा साधु संतों को टारगेट किया गया, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्या मांग करते थे सरकार से, क्योंकि आप तो सनातन की सरकार है देश में? देखिए, वो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं रिटायरमेंट के करीब हैं। ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि सबको एक सॉफ्ट टारगेट दिखाई देता है सनातन धर्म। लगता है कि सनातन धर्म को कुछ भी कह लो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। उनकी बुद्धि हर ली गई है और उन्होंने बुद्धि का जो अपना परिचय दिया है वो राजनीतिक दिया है। उन्होंने देख लिया कि किसी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सनातन विरोधी हैं, तो उन्हें लग रहा है ऐसा बयान देकर वो बच जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। अभी हमारे आचार्य जी ने, देखिए सब लोग महर्षि महेश योगी जी के संस्थान के हमारे सब बच्चे हैं जो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, और इन बच्चों ने भी उनको आईना दिखाने का प्रयास किया है। हमारी आचार्य जी हैं, यज्ञ भी किया गया। उनकी बुद्धि ठीक हो, पहला प्रयास यही रहता है, क्योंकि हम पाप से ज्यादा, पापी से ज्यादा पाप का संहार करने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर जो पाप बैठा है उसका संहार करना है, और वो समझ लें अगर वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं, तो अब सनातन शांत बैठने वाला नहीं है। और हमारे संत महापुरुषों के प्रति ऐसा कहना, अरे प्रेमानंद जी का तप है, तप के बल पे आज वो जिस विज्ञान की बात करते हैं, वेद से विज्ञान है, विज्ञान से वेद नहीं है। पहले वेद आया है तब विज्ञान है। और महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने 100 से अधिक, लगभग 140 देशों के अंदर हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान चल रहे हैं, जिन्होंने वेद और विज्ञान को साथ ले जाकर दिखाया। और वो तो बेवकूफ है, यहाँ का एक अधिकारी है जो ऐसी बातें कर रहा है। 140 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोग, एक से एक बड़ा वैज्ञानिक हमारे महर्षि महेश योगी जी के चरणों में बैठकर उसने इस बात को कहा कि महाराज जी आप सही कहते हैं, वेद है तो विज्ञान है, अगर वेद ना होता तो विज्ञान ना होता। आज चाहे नासा हो, चाहे कोई भी हो, जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक को रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये वेद पढ़ के आए हैं। और सभी वेद को कोई कितना बड़े से बड़ा, चाहे चांद पर जाने की आज बात कर रहा हो, अंतरिक्ष में जाने की आप आज बात कर रहे हैं, हमारे तो ग्रंथों में अंतरिक्ष में कब पहुंचा दिया गया, हमारे यहाँ वायुयान कब दिखा दिया गया। उस बेवकूफ को समझना चाहिए, वो नासमझ है, हो सकता है उसकी बुद्धि भटक गई है। सर्विस करी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, जब कुछ अधिकारियों का उत्पीड़न होता है तो ऐसा ही होता है, ये लोग भटक जाते हैं। उनकी सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ प्रार्थना करी है, सबने यज्ञ हवन किया है, वो ठीक हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो हमारे पास आ जाएं जदगुत पीठ पर, हम उनकी बुद्धि भी शुद्धि कर देंगे और उन्हें उनके मार्ग पर चलने का रास्ता भी दिखा देंगे कि आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए। और ये कहना कि सनातन कुछ नहीं है, ये कहना कि वेद कुछ नहीं है, पहले समझाने का प्रयास है। नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास तो वो मंत्र है कि यहाँ बैठे बैठे उनको स्वाहा कर देंगे। हम अभी उन्हें वेद मंत्रों का विषय में ज्ञान नहीं है, कितनी ताकत है इन मंत्रों में, कितनी शक्ति है इन मंत्रों में। अरे आज दुनिया अगर बची है ना तो वेद के कारण बची है। अगर भारत के अंदर ये अनुष्ठान ना हो तो दुनिया नहीं रह सकती। इन यज्ञों से, अनुष्ठानों से ही आज दुनिया सेफ है। इसलिए हम चाहते हैं उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, और आज हम सब ने किया है। और हमारे आचार्य जी ने भी उनको आईना दिखाने का प्रयास किया है। समझ जाएंगे ठीक हो, चित्रगुप्त पीठ पर आ जाएं, वरना उन्हें क्षमा याचना तो हम कहीं भी करवा लेंगे। देखिए, बिल्कुल आप सुन रहे थे साधु संतों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को। उन्होंने साफ तौर से कहा वेद है तो विज्ञान है, अन्यथा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी पढ़ लिख कर आईपीएस बनता है और देश को आईएएस और आईपीएस ही चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की मूर्खता की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई। उनका जो विवादित बयान है लगातार ट्रायल करता हुआ नजर आ रहा है, और खासकर साधु संत और वेद पाठी ब्राह्मणों में इसको लेकर गहरा आक्रोश है, गहरी नाराजगी। उन्होंने कहा कि अगर
बुद्धि शुद्ध होती है तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं मंत्रों से उनको भस्म करने की जो क्रिया है वो भी वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि वेद मंत्रों में कितनी शक्ति है, कितनी